सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे फिर मौका दिया कि मैं आज इस समय आगरा मसीह मंडली पेज पर ऑनलाइन परमेश्वर की आराधना कर पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आराधना करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हमारे रचयिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। आपने पूरी मानव जाति से प्रभु जी इतना प्रेम किया कि आपने अपने प्रेम की खातिर प्रभु जी हम सबको बचाने के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी इस धरती पे भेज दिया। उन्होंने कलवरी क्रूस से प्रभु जी जो कुर्बानी दी, जो लहू बहाया प्रभु जी, जिससे कि हम नरक में जाने से बच सकें। हमारे पापों का जो भी कर्ज था प्रभु जी आपने अपने लहू से चुकाकर हमको अपने लहू से खरीद लिया प्रभु जी। हम आपके इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। हे पिता, हम इस समय जब आपकी स्तुति आराधना करने जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ हो। हम जो गीत गाएं प्रभु जी वो आपको अच्छा लगे प्रभु जी। जब वचन पढ़ें प्रभु जी, आप वचन के द्वारा हमसे बातें करें। जो लोग भी हैं प्रभु जी सुन रहे हैं उनको आशीष दें। जो लोग बाद में सुने प्रभु जी उनको भी आशीष दें। होने दे पिता कि लोग आपको अपना उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके विश्वास कर सकें, आपको ग्रहण कर सकें प्यारे परमेश्वर, और अपना मोक्ष प्रभु जी प्राप्त कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जॉय भैया, रोडसन जॉय भैया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए परमेश्वर की स्तुति में, महिमा में गीत गाते हैं। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत और प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला। यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया
डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया। क्रूस पे अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में यीशु जैसा निराला कोई नहीं है। क्या बात है। स्वयं परमेश्वर प्रेम बन करके इस धरती पर आ गया, हम सबको बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी और हमको अनंत काल की मृत्यु से छुड़ा करके अनंत काल के जीवन में ले गया। प्रेज द लॉर्ड। मन मंदिर में बसने वाला प्रभु यीशु मसीह जो इसको मान लेता है, इस बात को, उसके मन में उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं निवास करते। प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक गीत और गाते हैं। एक दो लाइन इस गीत का गाते हैं। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। यीशु कैसा दोस्त हमारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। बहुत कठिन वाला गाना है ये, पूरा शायद नहीं गाओ। क्या तुम्हारा हाल पुरदर्द है, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उसको खबर दो। कोई भी दुख मुसीबत हो, परेशानी हो, हमारा जो दोस्त है, प्यारा दोस्त यीशु मसीह, उसको बताएं, सब मुसीबत सब परेशानी दूर हो जाएगी। हम तो कहते हैं अगर यीशु दोस्त है तो कोई मुसीबत परेशानी आएगी ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हर प्रकार की मुसीबत परेशानी से हमारा दोस्त
सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या होता है कि हमने विश्वास कर लिया, प्रभु यीशु मसीह आ गए, पवित्र आत्मा आ गई हमारे दिल में, लेकिन जिंदगी की राह में, जीवन यात्रा में हम चलते चलते कई बार कोई ना कोई गुनाह हमसे हो जाता है, हम गिर पड़ते हैं, हम भटक जाते हैं, हम रास्ते से भटक जाते हैं। परमेश्वर बहुत दुखी होता है इस बात से। तो हमको हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना में करनी चाहिए कि परमेश्वर हमको सही रास्ते पर ले चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अब हम लोग वचन पे चलेंगे। उससे पहले परमेश्वर से विशेष कृपा मांगे, प्रार्थना करें कि हम जो पढ़ें वो हमारी समझ में आए और हम उस पे चलने वाले हो सकें। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आप स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए प्यारे परमेश्वर। हे पिता, हम प्रभु जी कई बार गिर पड़ते हैं। प्रभु जी हमें समझ दें प्रभु जी, जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, कि हम किस प्रकार से प्रभु जी अपने आप को संभाले रखें प्रभु जी, हम गिरने ना पाए पिता। हे प्रभु, हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। तो जब भी हम विश्वास रूपी जीवन यात्रा में जब हम गिर पड़ें, तो हमको अपनी समझ को विकसित करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए इस प्रकार से एक प्रेयर करनी चाहिए, इस प्रकार से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। वो हमको भजन संहिता 119 अध्याय के 33 पद से लेकर के 37 पद तक हम पढ़ें। इसमें एक प्रार्थना है, समझ के लिए प्रार्थना, हेडिंग ही है इसका, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तो यहाँ पर भक्त परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा। आपकी क्या विधियां हैं, क्या नियम हैं, क्या आज्ञाएं हैं, उसका मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, बुद्धि मांग रहा है। काहे बात के लिए बुद्धि? कि हम पास हो जाएं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ऐसे चालाकी कर लें। नहीं, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। तब मैं परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो उस पर मैं चलता रहूं और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है वो है पूरे मन से, पूर्ण मन से हमको परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस पर उसको मानना भी है। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला। यहाँ भक्त कह रहा है, अब जो प्रभु जो आपकी आज्ञाएं हैं उनके रास्ते पर, पथ मतलब रास्ता, उसके रास्ते पर मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं, उसी
पर चलने से ही प्रसन्नता मिलती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, प्रसन्नता उसी में है। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, किसी भी बात को, हमारे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। जो परमेश्वर की जो चितौनियां हैं वो हमको याद रहें, जिससे कि हम गिरने ना पाए पाप में। 37 पद में, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। और फेर के किधर जाना है? परमेश्वर की तरफ। प्रभु परमेश्वर को हर समय अपने निगाहों के सामने रखना है, उसके प्रेम को, उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसके लिए हर समय प्रभु का धन्यवाद करते रहना है। हर समय उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 16वें पद में देखें क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16वें पद से, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो ये जो आंखों की जो अभिलाषा है, प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु हमारी जो आंखों की अभिलाषा है, ये रंग बिरंगी दुनिया देखने का, उसकी तरफ से हमारी आंखों को, यहाँ लिख रहा है भजन संगीता में, व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे चला। तो इस जीवन मार्ग में जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, जब प्रभु हमारे दिल में है, प्रभु के साथ साथ हम चल रहे हैं, तो कुछ बातें हम देखेंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के संबंध में, कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय साथी है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे मन में रहूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, उनमें बसा करूंगा। वो ऐसा साथी है हमारा, कोई सांसारिक वो नहीं है, स्वर्गीय साथी है। आइए देख लेते हैं उस पद को। 2 कुरिन्थियों 6 के 16 के बी पार्ट में है, हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर स्वयं कह रहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये ऐसा परमेश्वर है। उस परमेश्वर के हम स्वयं, उस जीवते परमेश्वर के हम जीवते मंदिर बन जाते हैं। और वो जीवता परमेश्वर, सनातन का परमेश्वर, पूरी ब्रह्मांड का रचयिता, वो पूरी महिमा के साथ हमारे इस नश्वर शरीर में आ जाता है। जस्ट थिंक। और ये परमेश्वर कैसा है मालूम? सर्व सामर्थी परमेश्वर है। पुराने नियम में अब्राहम से परमेश्वर कहता है,
उत्पत्ति 17:1 में, मैं सर्वशक्तिमान उस ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तो हमारा जो साथी है, जो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने में वो समर्थ है। ऐसा कुछ नहीं है जो वो न कर सके। सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में वो सक्षम है हमारा परमेश्वर। उस परमेश्वर ने कहा है, न तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, न तुझे कभी त्यागूंगा। कभी नहीं छोड़ेगा वो हमको, कभी नहीं त्यागेगा। हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता, हमको नहीं त्यागता है। अपनी बड़ी दया के कारण, अपनी बड़ी करुणा के कारण वो हमें फिर संभालने का मौका देता है। न कभी छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा, ये पढ़ते हैं इब्रानियों में। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम निडर होकर कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा साथी है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। वो हमेशा साथ रहेगा, जगत के अंत तक हमेशा साथ रहेगा। मत्ती 28 में प्रभु कहते हैं, मत्ती 28:20 में, कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं जगत के 20वां मत्ती 28:20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। कितना भला परमेश्वर है हमारा। बस क्या करना है कि हमको प्रभु से हर समय प्रार्थना करना है कि प्रभु हमको अब अपने पूरे शरीर को, सभी पार्ट को प्रभु को सौंप देना है। वो हमको समझ दे, हमको बुद्धि दे, ऐसा मन लगाए हम प्रभु पर। प्रभु का धन्यवाद। हम अपने से तो नहीं कर पाएंगे, अपनी ताकत से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपनी बुद्धि से नहीं कर पाएंगे। हमको इसके लिए प्रभु से समझ मांगनी पड़ेगी। इसलिए हमको वो प्रार्थना करनी है जो भजन संगीता 119 के 33 से 37 तक में लिखी है। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, मेरे मन को लोभ की ओर से फेर दे, मुझे समझ दे, अपनी विधियों का मार्ग दिखा। इस तरह से जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु परमेश्वर जो हमारे दिल में रहता है, हमारे अंदर रहता है, प्रभु परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, सदैव हमारे साथ रहेगा। न कभी वो हमें छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। कितनी बड़ी दिलासा है ये हमारे लिए, आश्वासन है। और ये नेताओं वाला आश्वासन नहीं है। प्रेज हालेलुया। और वो हर समय हमारे निकट रहता है। 2 कुरिन्थियों 6:16 में पढ़ा ना, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें हम कि प्रभु हमको अपनी विधियों का मार्ग दिखाए, हमको समझ दे कि हम उसकी आज्ञाओं पर चलें और हमारी आँखें वही देखें जो प्रभु को पसंद हो, व्यर्थ वस्तुओं को न देखें। हम वही सोचें जो प्रभु को अच्छा लगे, हम वही बोलें जो प्रभु बोलना चाहे। ऐसा हम वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभु जो हमारे दिल में रहता है, मनों में रहता है, वो सर्वसामर्थी परमेश्वर, सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर, सदा साथ रहने वाला प्रभु हमारा, हर समय हमारे निकट रहने वाला और जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, विश्वास योग्य, वो हर समय हमारे साथ रहता है। इसलिए हमारे ऊपर जब कभी भी सांसारिक कोई भी दुख, मुसीबत, परेशानी आए तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो परमेश्वर हमको अपनी शांति दे देता है। हालेलुया। जब ऐसा परमेश्वर जो सर्वसामर्थी हमारे साथ है तो कैसे दुख मुसीबत में हम अशांत हो सकते हैं। जैसे भजन संगीता 23 के 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कितनी भी परेशानी मुसीबत हो, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, डर नहीं लगेगा। और परमेश्वर भी कई बार कहता है मत डर, मत डर। और यहाँ राजा दाऊद भी कह रहा है, भजन 23 के 4 में प्रार्थना करता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु के से मुझको शांति मिलती है, वो शांति मिलती है हमको। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आप सर्वसामर्थी परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर कि आप हमारे अंदर स्वयं निवास करते हैं प्यारे परमेश्वर, हर समय हमारे साथ रहते हैं प्यारे परमेश्वर। इसलिए हमको कभी कोई दुख, मुसीबत, तकलीफ नहीं आती है प्रभु जी। तूफान होते तो हैं लेकिन वो हमारे ऊपर से निकल जाते हैं, क्योंकि हमको आपकी द्वारा दी हुई शांति मिलती है प्यारे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर जो लोग आपको अपना प्रभु उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं प्रभु जी, होने दे पिता कि लोग आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करके प्रभु जी अपने जीवन को नरक में जाने से बचा सकें, मोक्ष को पा सकें, उद्धार को पा सकें प्रभु जी, आपकी समीपता में पा सकें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से जो लोग बीमार हैं प्यारे परमेश्वर, उनको बीमारी को दूर करें, उनको चंगाई दें प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए प्यारे परमेश्वर, जिनके घुटनों में प्रभु जी तकलीफ है प्रभु जी, उनकी शारीरिक तकलीफ़ों को दूर करें प्यारे परमेश्वर। हे पिता हम प्रार्थना करते हैं
जिन लोगों का एक्सीडेंट हो गया है प्रभु जी, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं प्यारे प्रभु जी, या घर पर अपना इलाज करा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, आप उनके साथ हो प्रभु जी, उनको जल्दी से जल्दी चंगाई दें पिता, जिससे प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो प्यारे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो प्यारे प्रभु जी, जिससे सब आपको धन्यवाद कर सके प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया के लिए प्रभु जी, सबनम दीदी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उन सबको आशीष दे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं सागरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। हे पिता, होने दे पिता प्रभु जी कि हम आपके इस वचन पर चलने वाले हों प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी हम व्यर्थ वस्तुओं को तरफ से अपनी आँख को हटा लें, अपने मन को प्रभु जी आपकी ओर लगाएं प्यारे परमेश्वर, अपनी आँख को, अपनी समझ को, अपने चित्त को, सबको प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं प्यारे परमेश्वर। हम केवल आपकी महिमा और आपकी ग्लोरी को देखने पाए प्यारे पिता। हमारी इस प्रार्थना को सुने प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।